अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स करियर पर। हमारे करियर की सीरीज़ में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, सिंगर के लिए, म्यूजिशियन के लिए, राइटर के लिए। तो हमारे पास एक रिक्वेस्ट ये भी थी कि आप स्पोर्ट्स का भी प्लीज़ बनाएं। तो आज जो हमारा विषय है वो है स्पोर्ट्स का करियर। लेकिन उससे पहले आप सबको धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया। आपने वहाँ अपने सुझाव, अपने कमेंट्स लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हमको एक एनर्जेटिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं जहाँ कंपटीशन भी है। और जब एनर्जी की बात करते हैं तो प्लैनेट जो हमारे ध्यान में हाथ के हाथ आता है वो है मंगल। मंगल वो ग्रह है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो स्पोर्ट्स के लिए मंगल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, किसी भी खेल के लिए। अब खेल हम पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव हमारे हॉबीज़, हमारे पसंद की जो चीज़ें हैं और ऐसी चीज़ें जो हमें एक प्लेटफॉर्म दे सकती है, समाज में हमें उभार सकती है, हमें रिकग्निशन दिला सकती है, उनके बारे में भी बताता है। पंचम भाव के साथ साथ जब मैं कंपटीशन स्पोर्ट्स में बोल रही हूँ वो इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है, वो ग्रुप लेवल पे भी हो सकता है। इंडिविजुअल लेवल पे जैसे जब हम टेनिस खेलते हैं या कोई स्विमिंग करता है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे आती है। और जब हम ग्रुप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कोई भी हम रिले रेस बोल लीजिए आप, या आप क्रिकेट बोल लीजिए, आप फुटबॉल बोल लीजिए, हॉकी बोल लीजिए, ये सारे जो गेम्स हैं वो आपके ग्रुप कॉम्पिटिटिव गेम्स होते हैं। कंपटीशन का नाम लेते ही हमें षष्ठम भाव को भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि सप्तम भाव आपको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म दे रहा है और नवम भाव आपको लक दे रहा है। यदि आपका लक साथ दिया तो आप में जो गुण है वो ऑब्वियसली लोगों के सामने आएंगे। पुरुषार्थ और परमार्थ ये दोनों के मिलन से ही व्यक्ति को समाज में एक प्रतिष्ठा और एक नाम और शोहरत मिलती है। तो 9th हाउस और 5th हाउस ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब मैंने ऊर्जा की बात करी और हम ये देखते हैं कि जो भी एक स्पोर्ट्समैन होता है बाउमन आपको ये नज़र आएगा कि वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो बहुत पंक्चुअल होते हैं। यदि किसी ने बोला कि 8 बजे जाना है तो वो 8 बजने में 5 मिनट पहले रेडी हो जाएंगे, 8:05 नहीं। तो ये जो सिंपल चीज़ें हैं ये कौन सा ग्रह दिखाता है? ये शनि बताता है। आप में मेहनत करने की क्षमता, आप में पंक्चुअल होने की क्षमता शनि से आती है। शनि स्ट्रांग हुआ, उसका मंगल के साथ एक कनेक्ट हुआ तो वो व्यक्ति जो है वो अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है। मैंने जब आपको नवम भाव और द्वादश भाव के बारे में बोला कि भाई वो इंटरनेशनल नेम एंड फेम दे रहे हैं, तो काल पुरुष कुंडली का गुरु जो कि आपको एक नाम और फेम देते हैं वो यदि इन दोनों ग्रह के साथ मिल जाए तो वो व्यक्ति अपने स्पोर्ट्स, अपने खेल में अच्छा तो होता ही है, साथ में दुनिया भी उसके टैलेंट की सराहना करती है। और जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हम चाहते हैं कि 4 लोग हमें वाहवाही दें। ये गुरु के कारण होता है। तो चलिए हमने क्या क्या फैक्टर्स देखे, वापस एक बार दोबारा कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। मंगल देखा क्योंकि वो ऊर्जा का कारक है। शनि देखा क्योंकि वो डिसिप्लिन और हार्ड वर्क का कारक है। मंगल गुरु के जो मंगल और शनि का जो मेल है वो आपको स्पोर्ट्स के साथ साथ टेक्निकलिटी भी सिखा रहा है। तो आप जिस गेम को खेलेंगे आप उसके विषय में गहन अध्ययन भी कर सकेंगे, वो भी क्षमता होगी क्योंकि गुरु भी इसके साथ जुड़ेगा। तो आप ऑब्जर्वेशन पावर एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन पावर वो भी बहुत स्ट्रांग होगी और इसका फल ये होगा कि आप अच्छा खेल के आप अच्छा नाम भी कमा सकते हैं। अब बात करते हैं हाउसेस की। तो हाउसेस में सबसे पहले आपका पंचम भाव, आपका षष्ठम भाव ऑफ कंपटीशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस आपका 9th हाउस अलॉन्ग विद दिस, क्योंकि वो आपको एक नेम एंड फेम दे रहा है। सप्तम भाव एक प्रोफेशनल लेवल का आपको जगह दे रहा है। अब यहाँ 2 चीज़ और देखनी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने शौक से बहुत
पैशनेटली कोई गेम खेलेंगे, कि आप देखेंगे बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, सवेरे ठीक 5 बजे हर शनिवार रविवार चले गए, मुझे क्रिकेट खेलना है या मुझे स्नूकर खेलना है या मुझे स्क्वॉश खेलना है, ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में उनका दशम भाव एक्चुअली जुड़े ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो लोग प्रोफेशनली इस गेम को ले लेते हैं उनका इन ग्रहों के साथ दशम भाव जुड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो आपके कर्मों के साथ आपके इन ग्रहों को जोड़ रहा है, जो कि आपको खेल के क्षेत्र में एक आगे जीवन यापन करने की क्षमता देता है। तो अब हम चार्ट्स ले लेते हैं, कुछ चार्ट्स लेंगे। सबसे पहला चार्ट जो लेंगे हम सचिन तेंदुलकर का लेंगे। सचिन तेंदुलकर का जो लग्न है वो है कर्क लग्न, और आप देखिए कि उनके चार्ट में सप्तम भाव में गुरु और मंगल दोनों विद्यमान हैं। मंगल योग कारक है, पंचमेश और दशमेश है, सप्तम भाव में विद्यमान है, वहाँ से वो दशम भाव को भी देख रहे हैं। साथ ही वो षष्टमेश और नवमेश गुरु, नीच के गुरु के साथ विद्यमान है। अब यदि कोई भी बोलेंगे कि नीच का गुरु, तो हाँ, लेकिन आप ये भी तो बोल सकते हैं कि ये नीच भंग है। साथ ही गुरु और मंगल दोनों शनि के भाव में विद्यमान हैं, और गुरु जो है वो शनि को दृष्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध बनता है। यही नहीं, आप देखिए कि उनका जो शनि है वो मृगशिर यानी कि मंगल के नक्षत्र में विद्यमान है। तो वापस मंगल और शनि का भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। शनि, मंगल, गुरु ये तीनों लग्न को दृष्ट करते हैं। अब जहां बाई बात दशम भाव की, तो आप यदि देखें दशम भाव में उच्च का सूर्य विद्यमान है, वो द्वितीयेश भी है। मंगल से भी दो उच्च के ग्रह, मंगल उच्च का ग्रह उसे दृष्ट कर रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो अपने जिस क्षेत्र में वो काम करेंगे वहाँ वो बहुत नाम और शौर्य प्राप्त करेंगे। ये एक चार्ट था, और एक चार्ट हम लेंगे रॉजर फेडरर का। तो वो अपने समय के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं टेनिस में। उन्होंने एक ट्रेल ब्लेजर के समान उन्होंने एक बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, बहुत सारे उनको प्राइजेस मिले हैं, और साथ ही उन्होंने बहुत नाम और शोहरत भी कमाया है। यदि आप उनका लग्न देखें तो उनका सिंह लग्न है, दशमेश सिंह लग्न पर ही विद्यमान है, यानी शुक्र सिंह लग्न पर विद्यमान है। मंगल, शनि और गुरु इनकी बात करते हैं। पंचम भाव का स्वामी कौन? पंचम भाव धनु राशि में आता है। पंचम भाव का स्वामी गुरु, पंचम भाव के स्वामी को मंगल एकादश भाव से, जेमिनी साइन से दृष्ट कर रहे हैं वर्गों में, और वहाँ गुरु के साथ शनि विद्यमान है। शनि, जैसा मैंने बोला था, मंगल गुरु शनि की आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। यहाँ मंगल और शनि की परस्पर स्पेशल दृष्टि से संबंध बनकर आता है, क्योंकि मंगल शनि को दृष्ट करते हैं चतुर्थ दृष्टि से, और शनि मंगल को दृष्ट करते हैं अपनी दशम दृष्टि से। यही नहीं, गुरु दशम भाव को अपने नवम दृष्टि से दृष्ट करते हैं, और मंगल भी पंचम भाव को दृष्ट करते हैं। ये सब हमें ये बताता है कि वो व्यक्ति स्पोर्ट्समैन बनने के लिए एकदम सही योग्य व्यक्ति है। फाइनली हम एक चार्ट लेते हैं ताकि हमें डिफरेंस मालूम पड़े कि व्यक्ति यदि पैशनेटली खेलना चाहता है, उसको किसी भी एक स्पोर्ट्स के प्रति आसक्ति है उसके बारे में, या हम देखना चाहते हैं जैसा हमने अभी देखा कि वो प्रोफेशनली खेल रहा है तो उसके क्या रिजल्ट्स बन के आते हैं। तो हम चार्ट लेते हैं प्रिंसेस एन के यूके की। वो एक बहुत अच्छी घुड़सवार हैं और बचपन से उन्होंने घुड़सवारी में बहुत दिलचस्पी ली है। यही नहीं, ओलंपिक्स में भी उन्होंने मेडल प्राप्त किया है, लेकिन वो इसको प्रोफेशनली नहीं ले पाई। क्यों? क्योंकि उनके जो रॉयल ड्यूटीज़ थी वो उन्हें ये काम करने के लिए इजाज़त नहीं देती थी, या उनके पास समय ही नहीं होता था इसके लिए। तो आप ये देखिए कि मंगल जो है यहाँ उनके चार्ट में तुला लग्न का उनका चार्ट है, और मंगल उनके लग्न पर ही विद्यमान है, सप्तम भाव को भी दृष्ट कर रहा है।
और शनि भी लग्न को दृष्ट कर रहे हैं अपनी तृतीय दृष्टि से। शनि यहाँ पर आप देखें कि वो सिंह राशि में विद्यमान है। पंचम भाव से गुरु जो है, जो वक्री गुरु है, वो शनि को और मंगल को दोनों को दृष्ट कर रहे हैं। आपस में शनि मंगल गुरु का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बताता है कि व्यक्ति को बहुत स्पोर्ट्स बहुत पसंद है और साथ ही उनका गुरु जो है शतभिष नक्षत्र में है, जिसका जो जानवर है वो ही क्या है, एक घोड़ा। तो हम देखते हैं कि उनको घोड़सवारी से डेफिनेटली बहुत लव है और उनकी एनर्जी, उनकी ऊर्जा है, उनका स्ट्रॉन्ग पैशन है अपने उस गेम के प्रति, जो साफ साफ दिखता है। लेकिन प्रोफेशनल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देता। यहाँ एक राउंड अबाउट संबंध नज़र आता है जब दशमेश और एकादशेश उनका भावांतर है, राशि परिवर्तन है। शनि सूर्य एकादशेश होकर दशम भाव में और चंद्रमा दशमेश होकर एकादश भाव में विद्यमान है। इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि दशम भाव से डायरेक्ट रिलेशन है इन ग्रहों का, तो हाँ वो प्रोफेशनल होगा, और यदि डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो पैशनेटली भी वो गेम को आगे बढ़ाकर ले जा सकता है। स्पोर्ट्स के लिए मंगल गुरु शनि, साथ ही दशम भाव, पंचम भाव और षष्ठम भाव, यदि आप कंपटीशन कर रहे हैं तो ये सब बहुत ज़रूरी है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।